हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स और सेकंड यूनिट का जो चैप्टर 2 है जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एक और चैप्टर है काइनेमेटिक्स का मोशन इन प्लेन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग में देखिए क्या है, इसके सबसे पहले डेफिनेशन है मैकेनिक्स क्या है। The branch of physics which deals with the condition of rest or motion of the material object is called mechanics। फिजिक्स के अंदर वो ब्रांच जो कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है उसके बारे में बात करें, वो आपकी क्या है, मैकेनिक्स है। सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स की सब ब्रांचेस आपकी क्या है, स्टैटिक्स है, काइनेमेटिक्स है, डायनेमिक्स है। Statics, the branch of mechanics which deals with the study of object at rest or equilibrium called statics। दूसरा क्या है, काइनेमेटिक्स, the branch of mechanics which deals with the object in motion without considering the cause of motion। इसमें तो आपका मोशन के काज का पता नहीं होता। इसमें क्या है, स्टैटिक्स में क्या है, बॉडी किस में आपकी या तो रेस्ट में है या फिर इक्विलिब्रियम में है। और काइनेमेटिक्स में क्या है, डील्स विद द ऑब्जेक्ट इन मोशन। यहाँ ऑब्जेक्ट मोशन में, उसमें रेस्ट में था, इसे मोशन में है, लेकिन मोशन के काज का इसके अंदर पता नहीं होता। थर्ड जो है इसके अंदर देखा है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में क्या है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट इन मोशन बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द काज ऑफ मोशन। डायनेमिक्स में आपको मोशन के काज का, कारण का भी पता होता है। अब रेस्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद इट्स सराउंडिंग्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट पे है। एग्जाम्पल, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल। टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है तो किसमें, आपकी रेस्ट में है। मोशन में क्या होगा, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद इट्स सराउंडिंग्स। अगर अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के साथ चेंज कर रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ। जैसे ये ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स, रेल के ऊपर चल रही ट्रेन जो है। उसके बाद आपकी रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन दोनों आपकी क्या है, रिलेटिव टर्म है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे, ए पैसेंजर सिटिंग इन मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट। कोई पैसेंजर अगर ट्रेन में है, हालांकि ट्रेन चल रही है लेकिन पैसेंजर उसमें क्या है, रेस्ट में है। विद रेस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर, अगर अपने साथी पैसेंजर्स को देखता है तो। बट ही इज इन मोशन विद द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द ट्रेन। लेकिन ट्रेन के बाहर के ऑब्जेक्ट को देखता है, फिर किस में, आपको मोशन में है। दस एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के साथ तो रेस्ट पे हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम इट मे बी इन मोशन रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट। वो दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो मोशन में भी हो सकता है, जैसे बाहर की चीज़ों को अगर देखें तो। हेंस रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, एक दूसरे से रिलेटिव टर्म है। नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन ए स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट पे तो है ही नहीं। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज मच इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज को देखते हुए अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, देन इट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। तब आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अर्थ कैन बी treated as point object while it revolve around the sun। अर्थ जब सन के चारों रिवॉल्व कर रही है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, तो उसको देखते हुए, उस डिस्टेंस को कवर करने को देखते हुए हम ये कह सकते हैं वहाँ पे अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कितना है, बिहेव कर रही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द ऑब्जेक्ट द सेट ऑफ 3 परपेंडिकुलर लाइन्स मीटिंग एट ए पॉइंट used for locating the position of a point is called frame of reference। 3 परपेंडिकुलर लाइन्स जो एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रही हूँ, used for locating the position
उसको आप कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लीजिए ये आपका है इस ढंग से एक्स एक्सिस और इधर आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई एक्सिस, एक और अपर डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ इसको दिखाएं तो ऐसे कि हम ये मान लीजिए आपका है जेड एक्सिस, इसको पॉइंट ओ कह देंगे। तो इसका यूज करें हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाने के लिए, तब हम इस सिस्टम को क्या कह देंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आपका टाइप्स ऑफ मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होगा, the motion of an object said to be 1 dimensional if only one of the 3 coordinates specifying the position of the object changes with time। यानी जो 3 कोऑर्डिनेट हैं ऑब्जेक्ट के एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट, उनमें से अगर कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, बाकी 2 चेंज अगर ना हो, ऑब्जेक्ट मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, the motion of an object is said to be 2 dimensional if only 2 of the 3 coordinates, 3 कोऑर्डिनेट्स में से अगर 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होते किसी मोशन के अंदर, तो आपका 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, सन के चारों ओर प्लेनेट की मोशन जो आपकी क्या है, 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। The motion of an object is said to be 3 dimensional if all the 3 coordinates specifying the position of the body change with time। Example, motion of kite flying on windy day, जब हवा चल रही होती है उस टाइम पर जो काइट जो आपका उड़ रहा है वो 3 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि उसके अंदर एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस आपके क्या होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। अब नेक्स्ट आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स बाय ए बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ जो कवर करी है, जैसे ऑब्जेक्ट आपका ए से चला बी पे, बी से सी पे, सी से आ गया डी पे, तो कितनी डिस्टेंस कवर करी, 10, 5 एंड 10, 25 मीटर हो जाएगी ए से, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ की फाइनल पोजीशन डी है। तो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ traversed by a body between its initial and final position is called distance. It is a scalar quantity and its SI unit is meter. Example, distance traveled by a body between initial position A and final position D is 25 meter. Displacement में क्या होगा, displacement shortest distance between initial and final position is called displacement। Example, इसी फिगर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी बनेगी, वहाँ अगर 5 होती कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। और ये आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट इसकी भी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर ही होती है। अब आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इट में बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, और डिस्टेंस आपकी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। इतना याद करना है। उसके बाद आपका स्पीड क्या है, स्पीड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स स्पीड। या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कह दें या कह दें डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, एक ही बात है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। और ये आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी बनेगी मीटर पर सेकेंड, डायमेंशनल फार्मूला होगा आपका m0 l और t-1। अब आपकी टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड की टाइप कौन कौन सी आपकी हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से मानेंगे किसी ऑब्जेक्ट को हम कब, इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर देयर टाइम इंटरवल मे बी। वेरिएबल स्पीड, एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड,
द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। उसके बाद आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, नाम से पता चल रहा है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो स्पीड होगी आपकी उसको आप क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इफ डेल्टा टी टाइम टेकन टू ट्रेवल ए डिस्टेंस डेल्टा एक्स, देन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखोगे तो आप वी ए वी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड वी इंस्टेंटेनियस, लिमिट लगा दी, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी एक्स बाय डी टी। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका किसके लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए। द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल, किसी ऑटोमोबाइल के अंदर जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या करता है, मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो आपकी उस ऑटोमोबाइल की इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। अब देखिए वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम तो होता है आपका स्पीड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम का आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी भी मीटर पर सेकंड होगी, और डायमेंशन फॉर्मूला भी इसका m0L_t-1 होगा। जैसे आपकी टाइप्स ऑफ स्पीड्स थी ऐसे ही टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। Uniform velocity, a body is said to be moving with uniform velocity if it travels equal displacement in equal interval of time, however small their time interval may be. Variable velocity में क्या होगा, a body is said to be moving with variable velocity if either its speed changes or direction of motion changes or both changes with time. उसके बाद आपका है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी देखिए, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। इफ x1 and x2 आर पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 and t2, देन एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ये आपका हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। ऐसे ही फिर आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वी इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फिर आपका है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी, स्पीड की वैल्यू या तो वेलोसिटी से ज़्यादा होगी या उसके इक्वल होगी। इक्वल कब होगी, जब स्ट्रेट लाइन में होंगी। और इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू स्पीड। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन। कुछ नोट देखिए, average speed of a body is equal to the average velocity when body is traveling along a straight line. Next, average velocity of a body is equal to the instantaneous velocity when body is moving with uniform velocity. Uniform motion, an object is said to be moving with uniform motion if it travels equal displacement in equal interval of time. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। हाउ एवर स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में भी, चाहे टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए काइनेमेटिक्स फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी के लिए वी लिखा, डिस्प्लेसमेंट एस डिवाइड बाय टाइम। अगर इसी को आप इन टर्म्स ऑफ पोजिशन लिखें, सपोज कीजिए एट टाइम t1 पोजिशन इज x1, एट टाइम t2 पोजिशन इज x2, देन x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v इंटू t2 माइनस t1। अब है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
non-uniform motion. A body is said to be moving with non-uniform motion. बॉडी को आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मानेंगे कब? इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, अगर इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कंटिन्यू चेंज हो रही है तब आपका क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एग्जाम्पल, एनी व्हीकल मूविंग ऑन ए क्राउडेड रोड. क्राउडेड रोड पे जब कोई व्हीकल चल रहा होता है तब उसकी मोशन क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म होती है. नाउ एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन. वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना क्या होता है? आपका एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी. हैविंग डायरेक्शन एज दैट ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा वही जो वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन होगी वही आपकी क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी. इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0LT-2. उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन के टाइप कौन कौन से हैं इनको देखिए. एक्सेलरेशन, सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल टाइम में इक्वल चेंज अगर वेलोसिटी के अंदर होता है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म. हाउ एवर स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में बी. वेरिएबल एक्सेलरेशन, नाम से पता चल रहा है. द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नाउ एवरेज एक्सेलरेशन देखिए क्या है. एवरेज एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी वेरिएबल है. एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम इंटरवल टेकन. इफ v1 and v2 are velocity of any object at time t1 and t2, then average acceleration will be v average av, v2 minus v1 divided by t2 minus t1, और v2 minus v1 डेल्टा v और डिवाइड बाय डेल्टा t. ये हो जाएगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन. नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. और इसके लिए आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ए इंस्टेंटेनियस लिखा, लिमिट लगा दी, डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा v बाय डेल्टा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? dv बाय dt. एज v इज इक्वल टू dx बाई dt, क्योंकि v आपका किसके इक्वल होता है? dx बाई dt. तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं? d बाई dt, और यहाँ क्या कर दिया? dx बाई dt. तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ये. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर. ये हमने बात करी किसके बारे में? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में. पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है then its acceleration is positive. Example, a bus taking a start, जब स्टार्ट हो रही है बस तो वेलोसिटी उसकी लगातार बढ़ेगी जब चलेगी तो. और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद टाइम, वेलोसिटी अगर टाइम के साथ डिक्रीज होए, इट्स एक्सेलरेशन नेगेटिव. इट इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी हम इसको कह सकते हैं. एग्जाम्पल, बस वाइल टेकिंग ए ब्रेक, बस के अंदर जब ब्रेक लगा रहे हो तब उसके अंदर क्या होगा? आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, या रिटार्डेशन कहीं या डिसेलरेशन कहीं. काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. फर्स्ट इक्वेशन आपकी v इज इक्वल टू u प्लस at. इसमें लेट u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट t इज इक्वल टू 0 मूविंग विद एक्सेलरेशन a, जिसका एक्सेलरेशन क्या आपका a है. v क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू डिवाइड बाई t माइनस 0. यहाँ से a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकंड जो है वो आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसमें क्या देखिए, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कवर्ड फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कवर्ड फ्रॉम 0 टू t,
इसने डिस्टेंस कितनी कवर्ड, एस डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस एस फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम t। तो वी एवरेज का एक फॉर्मूला क्या होता है, वी एवरेज का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि टाइम 0 से t है तो t माइनस 0 यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एवरेज इंटू टाइम। वी एवरेज एक फॉर्मूला ये भी है u प्लस वी बाई 2, ये आपकी इक्वेशन 2 होगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से अगर बात करें तो हम वी एवरेज की जगह यहाँ क्या लिख दिया मैंने, u प्लस वी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। एज एक इक्वेशन ये भी है आपकी क्या, v इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है आपका, u प्लस ए टी। तो यहाँ हमने इस v की जगह क्या लिख देंगे, u प्लस ए टी, u तो था ही, u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी, u एंड u क्या हो जाएगा 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, और इसको बारी बारी डिवाइड करेंगे 2u बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ए टी बाई 2, और बार क्या आपका t है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जो हमने निकालनी है वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एज टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, वी एवरेज इंटू टाइम। वी एवरेज की जगह क्या लिखा, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी कर दिया, v का वैल्यू रखा u प्लस ए टी, और यहाँ से v u को इधर लेके आऊँगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और यहाँ से अगर आप t को कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, v माइनस यू डिवाइड बाई a हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 आपकी, ये इक्वेशन 2 है। इनमें देखिए u प्लस वी बाई 2 तो था ये, और इस t की जगह क्या लिख देंगे आप, v माइनस यू बाई ए। ऊपर कौन सा फार्मूला बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नेक्स्ट जो है वो आपने करनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करनी है। इफ Sn एंड Sn माइनस 1 आर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन n एंड n माइनस 1 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, तो Sn क्या बनेगा, un प्लस 1 बाई 2 an स्क्वायर। Sn माइनस 1, तो यहाँ हम n की जगह n माइनस 1 कर देंगे, un माइनस 1 बाई 2 a और n माइनस 1 का स्क्वायर। इफ Snth इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड, देन Snth विल बी इक्वल क्या होगा, Sn में से Sn माइनस 1 डिवाइड कर दीजिए आप इसमें से, तो ये Sn की वैल्यू रख दी, यहाँ ये Sn माइनस 1 की वैल्यू रखी, Sn यू का यूँ, और यहाँ इस ब्रैकेट को खोलोगे तो आप un माइनस यू 1 बाई 2a और a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका un प्लस 1 बाई 2 an स्क्वायर माइनस un माइनस यू 1 बाई 2 an स्क्वायर, इसको ब्रैकेट के अब 1 बाई 2 को अंदर लेके जा रहे हैं, an स्क्वायर प्लस 1 बाई 2a, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा an। फिर आपका ये 4n है, 1 बाई 2 an स्क्वायर है, 4n ही un है, सॉरी un an स्क्वायर। फिर इस ब्रैकेट को खोलोगे un माइनस यू, और ये आपका माइनस 1 बाई, देखिए यहाँ क्या आपका 1 बाई 2 an स्क्वायर, तो ये 1 बाई 2 an स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और ये कैंसिल हो रहे हैं भी यहाँ पे, देखिए माइनस 1 बाई 2 प्लस कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद क्या बचता है आपका ये u प्लस ए एन माइनस 1 बाई 2a, और क्या कह सकते हैं u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। इसको सोल्व करोगे तो इस पोजीशन में आ जाएगा आपका। ये तो आपका जो है 4 इक्वेशन हम जो निकाली हैं जब बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब इन्हीं इक्वेशन को हम निकालते हैं कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड में क्या है, देखिए कैलकुलस मेथड, इसमें एज एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है आपका, dv बाई dt, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dv इज इक्वल टू ए डी टी। वैन टाइम t इज इक्वल टू 0 तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, जब टाइम t हो गया तो फाइनल वेलोसिटी आपकी v हो गई है। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द अबोव लिमिट्स ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी आपकी u से v चेंज हो रही है, टाइम आपका 0 से t, तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, ये लिमिट लगा दी u से v, और यहाँ पे a है, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t 0 से t। पहले v रखेंगे v माइनस यू, a t माइनस 0 कैलकुलेट करेंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या ये कह देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई बाई आपकी कैलकुलस मेथड से ये। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें क्या आपका v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, वेलोसिटी आपकी
क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, डी एस इज इक्वल टू वी की जगह क्या लिखा, यू प्लस ए टी। फिर वही जब टाइम टी जीरो है तो डिस्टेंस ट्रेवल भी जीरो होगी, जब टाइम टी होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल आपकी क्या है, एस है। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, डी एस का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, जीरो से एस, यू प्लस ए टी कहाँ, जीरो से लेकर टी तक, डी एस ऐसे ही है, यहाँ कर दिया यू डी टी अलग कर दिया और ए टी डी टी को अलग कर दिया, डी टी का इंटीग्रेशन टी और ए तो बाहर है ही, और टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय टू और जीरो से टी। इन लिमिट्स को पुट किया तो क्या आ जाएगा आपका एस माइनस जीरो, सोल्व करने के बाद लास्ट में बन जाएगा आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एज एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और क्या कर दिया हमने, देखिए dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दिया, फिर आगे क्या कर दिया, एक dx को तो dv के नीचे लिया, दूसरा क्या कर दिया, dx बाई dt कर दिया। ये dv बाई dx और dx बाई dt क्या होता है आपका, वेलोसिटी हो जाएगा। और फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या बना आपका, dv बाई dx इंटू वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद a dx इज इक्वल टू वी dv। फिर लिमिट्स के लिए देखा, टाइम जीरो है आपका, इनिशियल वेलोसिटी u है, डिस्टेंस ट्रेवल जीरो है, टाइम t है, फाइनल वेलोसिटी v है, डिस्टेंस ट्रेवल आपका क्या है, s है। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड में, a dx का इंटीग्रेशन कर दिया, v dv का इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए a बाहर है और x का इंटीग्रेशन, ये dx का इंटीग्रेशन x और v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई टू, u से लेकर v तक, यहाँ s माइनस जीरो और यहाँ क्या बन जाएगा आपका v स्क्वायर बाई टू और माइनस दूसरी रखेंगे तो माइनस यू स्क्वायर बाई टू, जीरो को छोड़ देंगे, ए एस क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। नेक्स्ट है आपका ग्राफ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ग्राफ, पोजिशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पोजिशन टाइम ग्राफ में क्या होगा, द ग्राफ बिटवीन पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड टाइम इज कॉल्ड द पोजिशन टाइम ग्राफ, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सटी ग्राफ। फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये हमने ग्राफ किसके लिए खींचा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन वही रहेगी तो इट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। फिर दूसरा क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन अगर है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसका ग्राफ इस टाइप से मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन इट इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रखा है, जैसे इसका एंगल थीटा है, इंक्लाइन टाइम एक्सिस एज शोन फिगर 2, इसको फिगर 2 का हमने इसके अंदर इसको दिखा रखा है, किसके लिए, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। फिर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये फर्स्ट आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, सेकंड आपका क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। ये दो ग्राफ दो हमने ड्रा कर रखे हैं। द पोजिशन टाइम ए रिलेशन फॉर ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इज गिवन बाय, पोजिशन के लिए भी x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। ये x यहाँ पे क्या इसकी फाइनल पोजीशन बता रहा है, x जीरो क्या थी, इनिशियल पोजीशन थी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ए कर्व्ड लाइन, वो आपकी क्या होगी, कर्व्ड लाइन होगी, जैसे ये भी कर्व्ड लाइन और ये भी कर्व्ड लाइन आपके दोनों। फिगर 3 शोज एक्सटी ग्राफ फॉर डिसेलरेटेड मोशन, डिसेलरेटेड यानी कि वेलोसिटी उसकी घट रही है, एंड फिगर 4 शोज द एक्सटी ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, इसके अंदर क्या आपका एक्सेलरेटेड मोशन है। अब आपका स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन ओवर एनी गिवन एक्सिस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय दैट लाइन विद कंसर्न्ड एक्सिस। अब स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ एट एनी टाइम गिव्स द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए एक्सटी ग्राफ के ऊपर किसी भी टाइम पे अगर आप स्लोप ड्रॉ करेंगे, स्लोप ऑफ द एक्सटी ग्राफ, वो आपको क्या किस चीज़ को बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा। ग्रेटर इज द स्लोप, ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी, स्लोप ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब फिगर 2 का यूज करते हुए बात करेंगे, देखिए इसमें हम ये इन फिगर 2 में दिखा देता हूँ आपको, हमने ये बनाई थी, ये वाली थी, ये फिगर 2 थी आपकी, ये वाली, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, आप फिगर को ड्रा भी कर लेना यहाँ पे दोबारा से, ये वाली फिगर, इस फिगर में देखिए, इस फिगर में इन फिगर 2 फ्रॉम
राइट एंगल ट्रायंगल पी आर क्यू, ये आपकी थी राइट एंगल ट्रायंगल पी आर क्यू। इसमें स्लोप क्या होता है आपका, टेंजेंट थीटा। स्लोप किसको बोलते हैं, टेंजेंट थीटा को। वो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, बेस क्या है पी आर, क्यू आर बाय पी आर। क्यू आर क्या बनेगा आपका, x2 में से x1 माइनस कर दे, x2 माइनस x1, और पी आर क्या बनेगा आपका T2 माइनस T1। एज x2 माइनस x1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। x2 माइनस x1 तो क्या है, चेंज इन पोजीशन, यानी कि क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और ये आपका टाइम, इसको क्या बोलते हैं आप, वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कि ये चीज़ किसके इक्वल होगी आपकी, ये वेलोसिटी के इक्वल होगी आपकी, क्या ये वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी किसके इक्वल आपका, टेंजेंट थीटा के। और टेंजेंट थीटा क्या आपका यहाँ पे, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। ये आपका क्या है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब तक तो हमने पोजीशन टाइम ग्राफ कर रहे थे, अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ, वीटी फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी फिक्स है, तो क्या होगा, इट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इट इज शोन फिगर, इस फिगर के अंदर इसको दिखा रखा है, ये फिगर बना रखी है हमने ये। फिर आपका वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का इट विल बी लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन होगी आपकी। वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस के साथ एंगल जैसे कितना बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है। इट इज शोन फिगर 2, ये इसकी फिगर 2 है ये। अच्छा, अब इंपॉर्टेंस ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है, वीटी ग्राफ की इंपॉर्टेंस। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ से आपको वेलोसिटी मिलती थी, और यहाँ इसके स्लोप से आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ग्रेटर इज द स्लोप, ग्रेटर विल बी द एक्सेलरेशन। अब इसी फिगर को अगर देखते हैं हम यहाँ पे, इसी फिगर को अगर देखते हैं, इसमें देखिए, अगर इसके स्लोप की बात करें, स्लोप विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और किसके बराबर है, क्यू आर बाय पी आर। ये क्यू आर है, ये पी आर है। यहाँ पे क्यू आर क्या बनेगा आपका, V2 माइनस V1, और ये T2 माइनस T1। चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ये तो आपका एक्सेलरेशन होता है। इट मीन्स ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन, यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और ये क्या आपका स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा आपका, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन। स्पेशल केस देखिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू टेंजेंट 0। टेंजेंट 0 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद सेकंड जो है वो आपका क्या है, देखिए सेकंड, एरिया अंडर वीटी ग्राफ फॉर एंड मूविंग ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सर्टेन टाइम इंटरवल गिव्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन दैट इंटरवल। देखिए एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ के नीचे जो एरिया होगा उससे आपको किस बात का पता चलेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। प्रूफ देखिए इसका प्रूफ। अब प्रूफ की बात करते हैं, तो फर्स्ट फिगर को देखिए आप यहाँ पे, जैसे फर्स्ट फिगर हमने ये ड्रॉ की थी, फर्स्ट फिगर ये वाली, इस फिगर की बात करें नहीं, इस ये किसकी फिगर थी, ये वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो इस फिगर के अंदर अगर हम देखते हैं, इस फिगर को थोड़ा मैं साइड में कर देते, देखिए इसमें देखें तो क्या है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ बिटवीन टाइम T1 एंड T2। ये तो आपका वीटी ग्राफ है, और टाइम T1 से लेकर कहाँ तक, टाइम T2 तक। तो किसके इक्वल होगा, अब वीटी ग्राफ और T1 से लेकर T2 तक तो क्या बन जाएगा आपकी, ABCD रेक्टेंगल है, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है आपको। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मान लीजिए लेंथ AD है और ब्रेड्थ आपकी क्या है, DC है। अब AD किसके इक्वल आपकी, ये तो वेलोसिटी है अभी AD, और DC आपकी क्या बनेगी, DC T2 माइनस T1 बनेगी। तो ये वेलोसिटी और T2 माइनस T1 की आपका टाइम है। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इंटू टाइम में क्या कहेंगे आप, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों न्यूमेरिकली जब बात करेंगे तो इसको आप, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस भी कह सकते हैं आप इसको जब जरूरत पड़ेगी तो। उसके बाद है फिगर सेकंड का यूज करते हुए, सेकंड वाला क्या आपका, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बॉडी अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है उस केस में एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होगा, उसके लिए आपको इस फिगर को देखते हुए इसको करेंगे आप। जैसे यहाँ क्या है, एरिया कहाँ से लेकर कहाँ तो होगा, इस फिगर का PQED ये एरिया होगा भी, ये वाला टाइम T1 से लेकर T2 तक ये वाला होगा। तो यहाँ लिखा है मैंने, देखिए फिगर 2 को देखते हुए
आपने जैसे नोटबुक में बना लेंगे तो दिख जाएगा फिगर आपको वहाँ से। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, और ये क्या होगा आपका पी क्यू, वीटी ग्राफ क्या पी क्यू, ये पी से लेकर क्यू तक, पी से लेकर क्यू तक, इसके नीचे का ग्राफ आएगा, सारी जगह आएगी बिटवीन टाइम t1 एंड t2। अब इसकी बात करें तो ये ट्रेपीजियम बन जाएगी पी डी ई क्यू। वो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2, जो दोनों बेस हैं उनका जोड़ देंगे और बीच की डिस्टेंस, बेस आपका एक क्या आपका क्यू ई है, दूसरा क्या है पी डी है, और बीच की डिस्टेंस क्या है पी आर। अब क्यू ई V2 के बराबर है, पी डी V1 के बराबर, और पी आर क्या हो जाएगा आपका T2 माइनस T1। और जब इनको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, देखिए इसको करेंगे आप, जब इसको करेंगे तो एज V2 किसके बराबर होता है आपका V1 इंटू ए प्लस T2 माइनस T1, वेयर ए इज एक्सेलरेशन। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या बन जाएगा 1/2 2V1, यहाँ वैल्यू पुट करते जाएंगे, प्लस ए T2 माइनस T1, बाहर क्या आपका T2 माइनस T1। इफ V1 इज इक्वल टू U एंड T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T, देन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या बन जाएगा आपका एरिया अंडर वीटी ग्राफ, रो क्या बन जाएगा आपका 1/2 2U प्लस 80, और बाहर आपका क्या है T है। अब 2 को अंदर लेके जाओगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका 1/2 80 स्क्वायर, टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये भी आपकी क्या होता है डिस्टेंस है, क्योंकि हमने देखा था ना UT प्लस 1/2 80 स्क्वायर तो क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था। तो यहाँ तक तो हमने देखा था XT ग्राफ से आप वेलोसिटी का पता कर सकते हैं, VT ग्राफ से आप एक्सेलरेशन का पता कर सकते हैं, और VT ग्राफ के नीचे जो एरिया जो है वो कैलकुलेट करोगे तो किसके इक्वल होता है आपका डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। अब डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड से फिर देखिए, ये फिगर बना रखी हमने यहाँ पे, इस फिगर से बन जाएंगे सारे। पहली इक्वेशन क्या होती है आपकी v इज इक्वल टू U प्लस 80, ये निकालने के लिए देखेंगे। ए क्या होता है आपका स्लोप ऑफ VT ग्राफ, टेंजेंट थीटा किसके बराबर BC बाई ए बी। इस फिगर को देखो तो BC बाई ए बी, और BC आपकी क्या होगी V माइनस यू, ए बी आपकी क्या है टाइम टेकर, यानी A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, और यहाँ से V माइनस यू इज इक्वल टू 80 और V इज इक्वल टू U प्लस 80, बस इतना ही है। सेकंड वाली इक्वेशन के लिए देखिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, उसमें जो है आपका है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये निकालने के लिए कर रहे हैं भी। तो डिस्प्लेसमेंट अभी सीख के आए थे, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है आपका एरिया अंडर VT ग्राफ, और यहाँ आपकी क्या हो जाएगी ट्रेपीजियम हो जाएगी, ट्रेपीजियम OECA, ट्रेपीजियम OECA, ये ट्रेपीजियम पे। वो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है दोनों बेस का ऐड जोड़ दीजिए और इनटू बीच की डिस्टेंस। तो बेस आपका OA और EC, ये OA है और ये आपका बेस EC है, ये इनकी बीच की डिस्टेंस AB कह दो चाहे OE कह दो, एक ही बात, ये तो एक ही बात है। तो OA किसके इक्वल है U के, EC किसके V के इंटू T, OE किसके इक्वल आपका T के इक्वल है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बना 1/2 यहाँ से U प्लस V इंटू T। फिर हमें ये पता है कि V किसके इक्वल होता है आपका V इज इक्वल टू U प्लस 80, तो मैं यहाँ इस V की जगह क्या लिख दूंगा U प्लस 80, ये कर दिया। U और U क्या हो जाएगा 2U, U और U हो जाएगा आपका 2U प्लस 80, बाहर T है, सोल्व करोगे तो UT प्लस 1/2 80 स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे देखिए, उसी फिगर को यूज करते हुए, पहले तो वही एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OECA 1/2 OA प्लस AC, सेम वही चल रहा है 1/2 U प्लस V इंटू T। V किसके इक्वल होता है आपका U प्लस 80, और यहाँ से T क्या हो जाएगा आपका V माइनस U बाई A। करेंगे क्या अब U प्लस V लिखो या V प्लस U लिखो, एक ही बात है। यहाँ देखिए आप इसको U प्लस V कहो या V प्लस U, ये लिखा U का है। T की जगह क्या लिख देंगे V माइनस U बाई A, ऊपर क्या आपका A प्लस B इंटू A माइनस B किसके इक्वल है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई 2A। तो यहाँ से S विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या जाएगा आपका V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS।